देवियों और सज्जनों, वेलकम। कल्पना कीजिए 67 मिलियन साल पहले की एक दुनिया जिस पर डायनासोर राज करते थे। टायरानोसॉरस रेक्स, ब्रोंटोसॉरस, वेलोसिरैप्टर। लाखों सालों तक उन्होंने पृथ्वी पर राज किया। उनका राज कभी खत्म न होने वाला लग रहा था, लेकिन फिर आफत आ गई। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ग्रह से टकरा गया। इस टक्कर से भूकंप, सुनामी और धूल का एकदम घोंटने वाला बादल उठा जिसने सूरज को ढक दिया। अंधेरे और ठंड ने दुनिया को जकड़ लिया और ताकतवर डायनासोर बच नहीं पाए। पौधे मर गए, तापमान बहुत गिर गया और एक एक करके डायनासोर गायब हो गए। सरीसृपों का युग खामोशी में खत्म हो गया, अपने दिग्गजों से खाली दुनिया छोड़ गया। यह विलुप्त होना केपीजी इवेंट लगभग 75% जीवन को मिटा गया। पृथ्वी रीसेट हो गई। एक खाली स्लेट नए शासकों का इंतजार कर रही थी। छाया में छोटे बचे हुए लोग अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। स्तनधारियों की कहानी शुरू होने वाली थी। यह ताकत की कहानी नहीं, बल्कि अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन की कहानी थी। हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। डायनासोर को खत्म करने वाली कयामत से कौन बचा? ताकतवर नहीं, बल्कि छोटे, हमारे स्तनधारी पूर्वज। ये जीव चूहों से बड़े नहीं थे, बिलों और पेड़ों में छिपे रहते थे, लगातार डर में जीते थे। उनके गुप्त हथियार, गर्म खून, फर और अपनी गर्मी पैदा करने की क्षमता एक ठंडी, अंधेरी दुनिया में बहुत जरूरी। डायनासोर के विपरीत वे बच्चों को जन्म देते थे और उन्हें दूध पिलाते थे, जिससे जीवित रहने की दर बढ़ जाती थी। उनकी रात में घूमने की आदतें और तेज इंद्रियां उन्हें अंधेरे में पनपने में मदद करती थीं। ये विनम्र शुरुआत छोटे, गर्म, देखभाल करने वाले और अनुकूलनीय ने एक नए राजवंश के लिए मंच तैयार किया। मां और बच्चे के बीच का बंधन और रात में जीवित रहने की क्षमता उनकी विरासत बन गई। इन बचे हुए लोगों से स्तनधारियों का युग उठेगा। दुनिया उनके लिए थी। डायनासोर के जाने के साथ स्तनधारियों ने अवसर को लपक लिया। सीनोज़ोइक ईरा, स्तनधारियों का युग शुरू हुआ, जो तेजी से विकास और विविधता से चिह्नित था। जड़ी बूटी खाने वाले जानवर पनपे क्योंकि जंगल और घास के मैदान वापस आ गए। उन्होंने कठोर पौधों को खाने के नए तरीके विकसित किए। मांसाहारी जानवर पीछे पीछे आए, तेज, होशियार और अधिक रणनीतिक बन गए। बिल्लियों, कुत्तों और कृपाण दांत वाले शिकारियों के पूर्वज। स्तनधारियों ने हर जगह खुद को ढाला। कुछ सर्वाहारी बन गए, अन्य अद्वितीय आहार में विशेषज्ञ बन गए। थोड़े समय में स्तनधारी मुट्ठी भर छोटी प्रजातियों से हजारों में बदल गए, हर एक अद्वितीय रूप से अनुकूलित। शिकारी और शिकार का प्राचीन नृत्य फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब गर्म खून वाले बुद्धिमान खिलाड़ियों के साथ। स्तनधारियों का युग सचमुच शुरू हो गया था। जीवन विविधता और रूप में फूट पड़ा। दुनिया नई संभावनाओं से भरी हुई थी। स्तनधारियों ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र और आसमान पर भी कब्जा कर लिया। जमीन पर कुछ ने गति और सहन शक्ति के लिए विकास किया, जैसे घोड़ों और हिरणों के पूर्वज। पेड़ों में प्राइमेट्स ने फुर्तीले मूवमेंट के लिए पकड़ने वाले हाथ और तेज नजर विकसित की। कुछ स्तनधारी पानी में चले गए, व्हेल और डॉल्फिन में बदल गए, महासागर के स्वामी। उनके शरीर सुव्यवस्थित हो गए, अंग पंखों में बदल गए और नथुने श्वास छिद्रों में चले गए। हवा में चमगादड़ उभरे, केवल वही स्तनधारी जो सचमुच उड़ सकते थे। अंधेरे में शिकार करने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते थे। सबसे गहरे महासागरों से लेकर सबसे ऊंचे आसमान तक स्तनधारियों ने अनुकूलन किया और पनपे। स्तनधारी ब्लूप्रिंट अनगिनत रूप से लचीला साबित हुआ। दौड़ने वाले, तैरने वाले, उड़ने वाले और चढ़ने वाले सभी एक ही वंश से उभरे। अनुकूलन क्षमता स्तनधारी सफलता का रहस्य बन गई। डायनासोर के न होने के कारण स्तनधारी बहुत बड़े आकार में बढ़े मेगाफौना का युग। कल्पना कीजिए, भालू जितने बड़े, बीवर, जिराफ जितने ऊंचे, स्लॉथ और बर्फीले मैदानों में गरजते हुए मैमथ और मास्टोडन फर से ढके हुए बर्फीले युग की ठंड का सामना रक्षा और चारे के लिए विशाल दांतों के साथ करते थे। पैरासेराथेरियम जैसे विशालकाय अब तक का सबसे बड़ा भूमि स्तनधारी और मेगाथेरियम विशालकाय ग्राउंड स्लॉथ महाद्वीपों में घूमते थे। हर जमीन पर उसके अपने विशालकाय जीव थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन और शुरुआती इंसानों के आने से उनका अंत हो गया। ये विशालकाय गायब हो गए, केवल जीवाश्म और किंवदंतियां छोड़ गए। उनका उदय और पतन स्तनधारी जीवन की क्षमता और भेद्यता को दिखाते हैं। कुछ समय के लिए स्तनधारियों ने सचमुच दुनिया के सबसे बड़े जूते भरे। स्तनधारियों का सबसे बड़ा फायदा आकार नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता थी। स्तनधारी मस्तिष्क, विशेष रूप से नियोकॉर्टेक्स का विस्तार हुआ,
जिससे सीखने, रणनीति बनाने और समस्या समाधान करने में मदद मिली। सामाजिक जीवन महत्वपूर्ण हो गया। झुंड, झुंड और दल सुरक्षा, साझा ज्ञान और बच्चों की सामूहिक देखभाल प्रदान करते थे। जटिल संचार और सामाजिक पदानुक्रम उभरे, जिसमें बुजुर्ग अगली पीढ़ी को सिखाते थे। बढ़े हुए बचपन ने युवा स्तनधारियों को सीखने और खेलने की अनुमति दी, जिससे जीवित रहने के कौशल का निर्माण हुआ। यह प्रतिक्रिया लूप, बड़े दिमाग, मजबूत सामाजिक बंधन ने स्तनधारियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बुद्धिमत्ता और सहयोग हमारे वंश की पहचान बन गए। कुछ असाधारण के लिए मंच तैयार था। स्तनधारियों में प्राइमेट्स ने बुद्धिमत्ता और सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाया। पेड़ों में रहते हुए उन्होंने पकड़ने वाले हाथ और तेज दृष्टि विकसित की। कुछ वानर जमीन पर चले गए, होमिनिन में विकसित हुए। हमारे सीधे पूर्वज सीधे चलने से उनके हाथ औजारों के उपयोग के लिए मुक्त हो गए, जिससे एक क्रांति शुरू हुई। औजार बनाना और मस्तिष्क का विकास साथ साथ चला, जिससे होमो सेपियंस का जन्म हुआ। हम सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन हम पहले की तरह सोच, संवाद और सहयोग कर सकते थे। भाषा, आग और संस्कृति ने हमें अलग कर दिया। हमारी कहानी डायनासोर की छाया में शुरू हुई, लेकिन मानवता के उदय की ओर ले गई। आज हर स्तनधारी, भेल से चमगादड़ से बाघ तक, हमारा दूर का चचेरा भाई है। हम वे स्तनधारी हैं जिन्हें पृथ्वी विरासत में मिली है। धन्यवाद।